हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, यह भी एक कारण है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों की इसकी मत नहीं मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह है, इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो लगातार बाढ़ आने के कारण हुआ। वहीं अन्य आधुनिक मत के अनुसार अगर देखें तो भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कारण यह था कि सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया था, जिससे सिंधु नदी के बहाव में रुकावट आ गई। इस कारण वहां के रहने वाले लोग वासी जो है उस जगह को छोड़कर चले गए, इस कारण से भी पतन हुआ। तीसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण जो उर्वरता लगातार घटती चली गई, जिससे सभ्यता का कार्मिक पतन होता चला गया। चौथा है कुछ विद्वानों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ और वहाँ पे कंकाल भी प्राप्त हुए। यहाँ के व्यापक जनसंहार हुआ था, किंतु यह सिद्ध हो चुका था कि यह कंकाल जो है कोई एक काल से नहीं है, वो अलग अलग कालों से संबंध रखता है। इसीलिए अधिकांश आधुनिक विद्वान सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो होता है आर्यों के आक्रमण को नहीं मानते हैं। तो इसलिए कोई कारण स्पष्ट नहीं है, वो है आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, तो ये कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। मतलब सत्य नहीं है तो वो है बनवाली में संरचना में बहुत सारे मन के प्रकृष्ट व अर्ध परिकृष्ट और अपरिकृष्ट दशाओं में प्राप्त हुए। जानते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता में जो है सिलखड़ी जैसे पत्थर तथा तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु एवं शंख और पक्की मिट्टी सभी प्रकार का प्रयोग मन के बनाने के लिए किए जाते थे। सुहंदरों के उत्खनन से यह प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मनकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। और अर्नेस्ट मौके ने यहां से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी का भी खोज किया था। मनका का संबंध जो है वो हड़प्पा, सुहंदरों, कालीबंगा, लोथल आदि स्थलों से है। वहीं बनावली में हल की आकृति वाले खिलौने मिले, मिट्टी के खिलौने। बनावली में जो है मिट्टी के खिलौने मिले, वो भी हल के आकृति के। जौ भी मिले और तांबे के बर्तन भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा स्थल कोट डीजी, हड़प्पा स्थल कोट डीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप हैं। आंसर है मोहनजोदारो। हड़प्पा स्थल जो है कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है अभी, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खनन जो है मतलब कोट डीजी का जो उत्खनन करता है उनका नाम है फजल अहमद खान, उनका नाम है फजल अहमद खान। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। वहीं लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो आंसर है हमारा मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली है, ये भी कथन सत्य है। थर्ड है वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था, तीसरा कथन भी सही है। तो जानते हैं हड़प्पा संस्कृति का जो उदय हुआ है ताम्र पाषाणिक काल में हुआ है, जिसको हम लोग ताम्र युग भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं, और हड़प्पा का सदैव युग भी कहा जाता है, सदैव संस्कृति भी कहा जाता है। वहीं 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया था। सिंधु के बहुत से स्थल जो है पक हड़प्पा संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र है। पंजाब और सिंध में
पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी से इसका विस्तार जो है दक्षिण और पूरब में फैला। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, आधुनिक भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और यूपी वेस्ट के भाग भी सम्मिलित हैं। और यह क्षेत्र जो है प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। तीसरी और दूसरी शताब्दी में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र जो है हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था और नहीं है। अभी भी हड़प्पा संस्कृति का ही एरिया जो है मेसोपोटामिया और मिस्र से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर है मेहुला। हड़प्पा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वो है मेहुला। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में 3 स्थान है, वो है मेहुला और दिलमून, मगन को हम लोग मक्कन भी कहते हैं। तो मेहुला की पहचान जो होता है सिंध प्रदेश के लिए किया गया है, वहीं दिलमुल की पहचान जो है बहरीन द्वीप के लिए किया गया है और मगन यानी मक्कन की पहचान जो है बलूचिस्तान के मकरान तट के लिए किया गया। तो करेक्ट आंसर है मेहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो वो है सोहगारो। अगर ऑप्शन में रहेगा सहुंदरो, कोटिदीजी, देसलपुर, तो ये सारे जो है हड़प्पा स्थल से संबंध रखते हैं। सोहगारा जो है हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि ये जो सोहगारा है और गोरखपुर है वहाँ यूपी में स्थित है, जहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, इसे सदैव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ धातु के प्राप्त हुए। सदैव स्थल जो है सुरकोटा से घोड़े का साक्ष्य मिला तथा रथ का प्रमाण जो है देमताबाद से प्राप्त हुए। फिर भी यह साक्ष्य नहीं है कि वो जो घोड़े का साक्ष्य मिला वो युद्ध से संबंध है या नहीं है, तो ये इसका साक्ष्य कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसी प्रकार जो है विशाल भवनों के साक्ष्य जो है मोहनजोदारो से विशाल भवन के साक्ष्य मिले, हड़प्पा व लोथल से, पर किंतु वे मंदिर ना होकर सभा भवन, अन्नागार, भंडारागार आदि मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण था वो व्यवहारिक था। वे प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के प्रतीकों का पूजा करते थे, जैसे मातृदेवी, पुरुष देवता, लिंग, योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु आदि की पूजा करते थे। अभी तक खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है अथवा उनके धार्मिक जीवन के बारे में एकमात्र स्रोत यहाँ की पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों एवं मोहरे से है। वहाँ पे बहुत सारे पशुओं के भी चित्र मिले, जिसमें से घोड़े का चित्र नहीं मिला। बहुत सारे जो पशुओं के चित्र मिले वो चित्र ये है, हाथी, बाघ, भैंसा, गोंडा और घड़ियाल के चित्र मिले, लेकिन घोड़े का चित्र अभी तक नहीं मिला है। हालांकि वहाँ पे घोड़े की अस्थि मिली जो कि लोथल से प्राप्त हुआ, लोथल, सुरकोटा और कालीबंगा आदि से। फिर भी इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है कि वहाँ पे जो घोड़े का अस्थि मिली तो रथ को खींचने के युद्ध के लिए था या नहीं था। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जो है धर्म एक लौकिक था तथा उस समय के लोग कपास से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्व परंतु धर्म का स्वरूप जो है व्यवहारिक था और वहाँ के लोग कपास से परिचित थे। मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील जो है 3 मुख वाला एक पुरुष जो ध्यान केंद्रित में बैठे हुए हैं वो वहाँ से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड हैप्पी।